अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, वो वीडियो शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले। जैसे कि आपका पासपोर्ट पुराना वाला खो गया है तो नया पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंपिंग करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्या तरीका है, क्या आप कर सकते हैं जिससे आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बताने से पहले मैं कुछ कमेंट का जवाब दे देता हूँ जो मेरे पास कमेंट आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो उसका जवाब मैं वीडियो में देने की कोशिश करता हूं ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके। और आपका भी कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसका भी जवाब आपको देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला कमेंट आया है मेरे पास मोहम्मद सैफ़ी का। बोलना अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, मेरा नाम सैफ़ है। मैं पहले 8 साल सऊदी में काम कर चुका हूँ, रेस्टोरेंट में। एग्जिट चला गया था, अभी आए फिर से न्यू वीज़ा पे कुक में। लेकिन कपिल बहुत कंजूस है, बहुत परेशान कर रहा है। भाई मेरी हेल्प करिए, कोई तरीका बताए मुझे दूसरे जगह काम करने के लिए प्लीज़ भाई। भाई अब इसका तरीका यही है कि आपको नकल कफ़ाला लेना पड़ेगा। आप कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लीजिए, फिर वहाँ जाकर वहाँ काम कीजिए भाई। काम करने से क्या होगा कि अब आपका कपिल जो है, पुराना कपिल जो आपके पास हरूफ लगा देगा। हरूफ लगाते ही आप उसके पास नकल कफ़ाला ले सकते हैं। अभी कानून बदल गया है, इसलिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर कपिल आपको परेशान करता है, कंजूस की तो बात ही छोड़िए, कंजूस का तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कपिल परेशान करता है, आपको सैलरी टाइम पर नहीं देता है, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। नकल नकल का हवाला भी ले सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको जवाजा जाना पड़ेगा, मकतब आमिल जाना पड़ेगा। और रूल के मुताबिक अगर आप कपिल के पास से भाग कर किसी दूसरे जगह काम कर रहे हैं तो कपिल आपके पीछे हुरूफ डाल देगा, और अभी वो हुरूफ हट भी जाता है 2 महीने के अंदर ही। आप या तो फाइनल एग्जिट जा सकते हैं जवाजात के ज़रिए, या तो फिर दूसरा जगह नकल का फ़ाला ले सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है भाई, जैसे मैं बताया वैसा कीजिए। अगर आपको कहीं दूसरी जगह काम मिलता है तो वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे काम कीजिए और वहीं से अपना नकल का फ़ाला ले लीजिए, ताकि आपके लिए भी आसानी होगी, बेहतर होगा, ठीक है भाई। दूसरा कमेंट आया है आमिर इरशाद का। बोलते हैं भाई मेरा मोफ़ा अपडेट हो गया है, मैं उस वीज़ा पे नहीं जा रहा हूँ, दूसरा मोफ़ा अपडेट करना है, प्रोफेशन भी चेंज करना है गमका में। तो भाई गमका में प्रोफेशन चेंज नहीं हो पाएगा आपका। अगर गमका में प्रोफेशन चेंज करना तो आपको गमका का एक्सपायरी डेट एक्सपायर होने का इंतज़ार करना होगा। जब आपका एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगा फिर आप दोबारा मेडिकल कराएंगे उसी प्रोफेशन का, उसके बाद आपका वो मौका उस पर अपडेट होगा, नहीं तो उससे पहले अपडेट नहीं हो पाएगा। नहीं तो दूसरे अगर उसी प्रोफेशन का आपका मिल रहा है, दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो उसी प्रोफेशन पे जा सकते हैं, उसी मौका पे जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप प्रोफेशन चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको पहले मेडिकल चेंज करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। मेडिकल में चेंज ऐसे नहीं होगा जब तक आप मेडिकल नहीं कराएंगे, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है भाई। इसके बाद तीसरा कमेंट आया है, बहुत अहम कमेंट है ये, एक किसी किरण लवर के तरफ से है, इनका भी लगता है यूट्यूब चैनल। ये बोल रहे हैं भाई जियो का बता दीजिए, कैसे गूगल पे ऑन करें। भाई गूगल का बहुत मुश्किल होता है भाई, गूगल पे का बहुत ही मुश्किल होता है जियो में चलाने के लिए। इसके लिए आपको मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं तरीका बताने वाला हूँ, उससे करेंगे तो शायद आपका हो जाए। उसमें आपको 575 रुपये का रिचार्ज करना होगा। 575 रुपये का रिचार्ज होने के बाद आप अगर जो सऊदी अरब में है तो 15 मिनट के बाद आपको फ़्लाइट मोड पे करना होगा अपने मोबाइल को। उसके बाद ऑन करके मैनुअल नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा, जैन नेटवर्क पे, जैन पे मैनुअल नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा, जैन 4G पे, ठीक है। एक करने के बाद आपको अपने मोबाइल में कम से कम 100 रुपये का बैलेंस डालना होगा। उसके बाद आप मैसेज करेंगे तो शायद आपका फ़ोन पे गूगल पे चालू हो जाए, नहीं तो इसके अलावा चालू नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। यही एक तरीका है। नहीं तो अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो आप अपने पोर्ट करा लीजिए सिम को वोडाफोन आइडिया में या फिर एयरटेल में। वोडाफोन में कराएंगे तो सबसे बेहतर होगा। पोर्ट आपको यहीं से हो जाएगा, बस यहीं से नहीं होगा, आपको जियो का सिम जो है आपको इंडिया भेजना पड़ेगा, पोर्ट करा के फिर दोबारा मंगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। अभी टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर बहुत कम ही सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। उसमें मैं जो भी वैकेंसी आती है गल्फ़ कंट्री के, अरब कंट्री के, उस पर मैं डालते रहता हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए ही। जो अच्छे अच्छे जॉब आते हैं अच्छे ऑफिस से, दलाल ऑफिस से नहीं आते हैं, उसी ऑफिस का मैं डालता हूँ, जिससे आपको कोई धोखा ना मिले। प्लीज़ आप लोग उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, ज़्यादा जानकारी चाहिए,
सऊदी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो मिलेगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप आसानी जो भी सवाल हैं आपके पूछ सकते हैं। आपका हर सवाल का जवाब वहाँ पर फ्री में मिलता है। ठीक है भाई, अभी आते हैं टॉपिक पे। जिन लोगों का भी पासपोर्ट मान लीजिए रिन्यूअल कराए हैं, पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के बाद उनका पुराना पासपोर्ट खो गया है, अब उनका पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंपिंग नहीं हो पा रहा। अब क्यों नहीं हो पा रहा और होगा भी तो कैसे होगा, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए अगर आपका पासपोर्ट लॉस हो गया, खो गया, अगर आप उसके जगह पर नया पासपोर्ट बनवाएंगे तो आपका नया पासपोर्ट पे लिखा आएगा कि ओल्ड पासपोर्ट लॉसेस, यानी पुराना पासपोर्ट खो गया है। तो इस सूरत में आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा और एम्बेसी वाला आपसे आपका जो है पुराना पासपोर्ट नहीं मांगेगा। ठीक है ना भाई। लेकिन अगर आपने पासपोर्ट रिन्यूअल कराए और आपका पुराना पासपोर्ट खो गया, अगर अब फिर आप जा रहे हैं वीज़ा स्टैंपिंग करवाने, तो आपका इस सूरत में वो जो है एम्बेसी वाला आपका पुराना पासपोर्ट मांगेगा। जब तक आपका पुराना पासपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप उस पर नया वीज़ा स्टैंप नहीं करवा सकते। ठीक है ना, और ना ही हो पाएगा। अगर सेटिंग वगैरह से कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सेटिंग फिलहाल में मुंबई में बहुत सारे लोग परेशान है, सेटिंग बंद है, जिसकी वजह से कोई भी काम मुंबई में सेटिंग के ज़रिए नहीं हो पा रही है। ठीक है भाई, तो इसका तरीका यही है, जैसे कि अगर आपका पासपोर्ट खो गया पुराना वाला और नया पासपोर्ट बन गया है और पुराना पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, अब वीज़ा स्टैंप नहीं हो पा रहा, तो इसका तरीका यही है भाई, आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। जब आपका 3 साल ख़त्म हो जाएगा, नया पासपोर्ट बनवाए हुए 3 साल हो जाएगा, उसके बाद जब आप पासपोर्ट जाएगा आपका एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, तो फिर आपको एम्बेसी वाला पुराना पासपोर्ट नहीं मांगेगा, आपका उसी पासपोर्ट पे आपका वीज़ा स्टैंप कर देगा। ठीक है ना भाई, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आपका रिन्यूअल हुए पासपोर्ट पुराना वाला नया वाला पासपोर्ट बनवाए हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको पुराने पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कहीं भी रख सकते हैं। गुम हो गया फिर भी आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। लेकिन अगर 3 साल से कम हुआ है तो फिर आपको इसके लिए पुराना पासपोर्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप 3 साल वेट कीजिए, उसके बाद ही सऊदी अरब जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो इसके अलावा और कोई चांस नहीं है कि आपका पुराना पासपोर्ट के जगह आपको नया पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप हो जाए, क्योंकि यही एक तरीका है भाई, क्योंकि कानून के मुताबिक यही है और एम्बेसी वाले कानून के मुताबिक ही काम करेंगे, और बगैर कानून के से अलग वो तो काम करने वाले नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका पासपोर्ट पुराना जब भी रिन्यूअल हो तो पुराना पासपोर्ट को आपको कम से कम 3 साल तक संभाल कर रखना पड़ता है, ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।